साल पहले जो गलतियां की गई थीं, उन्हें बीच में से नहीं, 70 साल पहले से ठीक होना शुरू करेंगे हम। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बना। संविधान जब बन रहा था, नेहरू जी बाहर चले गए थे। उनके दोस्त, वो कैसी दोस्ती थी अल्लाह जाने, सार्वजनिक कही जा सकती है, नहीं कही जा सकती। वो शेख अब्दुल्ला दिल्ली आया, नेहरू जी से उसने कहा हमें विशेष अधिकार चाहिए, और ये सारी बातें उस वक्त की डिबेट में मौजूद हैं। नेहरू जी ने कहा जिस 370 तुम चाहते हो, बी.आर. अंबेडकर से जाके बात करो। अगर इस आधुनिक भारत में, इस आजाद भारत में अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो अगर सबसे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी था, बिना लाग लपेट के 70 साल पहले जो बात कहता था, आज उसकी बात वैसे ही सच होती है। उस आदमी का नाम है बी.आर. अंबेडकर। जो जो लिख के गया है वो भी हमने नहीं पढ़ा, कि चाटुकारिता के चलते हमने लोगों को विजनरी बना दिया। बी.आर. अंबेडकर के पास जब शेख अब्दुल्ला गया कि हमें 370 चाहिए, डिबेट पढ़िए, उन्होंने पूछा कि 370 क्यों चाहिए, कि कश्मीर को विशेष अधिकार चाहिए। उन्होंने कहा बदले में भारत को क्या दोगे? उन्होंने कहा भारत को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बी.आर. अंबेडकर के शब्द हैं शेख अब्दुल्ला से, मैं भारत के संविधान में यह पाप नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके बाद मैं उन बारीकियों पे जाना चाहता हूं जिससे आपको लगेगा कि आज ही नहीं, उन हालात में भी अगर राष्ट्रवादी ताकतें थीं, तो बिना चिल्लाए वो अपना काम करके चली गई। जब इस पे बहस हुई और वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश से बाहर गए हुए थे, मौके का फायदा, मौके की नजाकत का कैसे इस्तेमाल होता है, यह हमें कुछ सीखना चाहिए। डिबेट के दरमियान जब यह हुआ कि 370 देने से भारत की पार्लियामेंट का अधिकार जम्मू कश्मीर में कम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे कानून वहां लागू नहीं होंगे, डिबेट हुई। उन्होंने कहा अच्छा दे दीजिए भाई, अगर जवाहरलाल नेहरू इसको देने पे आमादा है तो दे दीजिए इसको। लेकिन एक शख्स ने बड़े धीमे से, बड़ी खामोशी के साथ एक ऐसी बात कही जो कोई विरोध नहीं कर पाया। उन्होंने कहा ठीक है 370 दे दीजिए भाई, लेकिन ये 370 परमानेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आगे आने वाली जनरेशनों पे छोड़ दीजिए। अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो इसको लागू रखेंगे या नहीं रखेंगे। लिहाजा इसमें एक डॉट लगा करके उन्होंने कहा टेम्परेरी। वो अपना काम करके चले गए। उन्होंने ही मालूम था कि 2019 में कोई आएगा और इस टेम्परेरी को परमानेंटली हटा देगा। एक दूसरी घटना आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप जहां भी बैठे हैं, खरबों का बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, आप पुलिस में हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अगर राष्ट्र की आपको चिंता है और सत्ता के लोग आपसे गलत काम कराना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कहां कौमा लगा के जाना है, कहां फुल स्टॉप लगा के जाना है, इतना तो कर सकते हैं। कश्मीर के संदर्भ में एक घटना आपको बताना चाहता हूं, वो मौजूद हैं, जीवित हैं अभी। उस किताब का नाम है द रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री। जिन्होंने लिखी है वो जीवित हैं, हमारे बड़े मित्र हैं, सीनियर हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है और इंटरव्यू लिया है, किसका? सैम मानेकशॉ साहब का। अगर उस घटना को आपको याद पूरा मैं अगर वर्णन करूं तो आपको लगेगा कि आप में कितने कितने तेज लोग थे
यह अलग बदकिस्मती है कि वो सत्ता के शीर्ष पे नहीं पहुंच पाए। जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे कश्मीर में, पूरे कमरे में सैम मानेकशॉ बैठे हुए थे और नेहरू जी के रिश्तेदार माउंटबेटन भी बैठे थे। पटेल साहब भी बैठे थे, लेकिन पटेल के मन में जो सवाल था, जो उनकी चिंताएं थीं, उसके अलावा उनको कुछ नहीं सूझा। सैम मानेकशॉ का इंटरव्यू है, जब पूरी धारा प्रवाह होकर के वो अंग्रेजी में बोल रहे थे और लगातार कश्मीर पर चर्चा चल रही थी। सरदार पटेल बड़े परेशान थे, ये सैम मानेकशॉ ने कहा। एक अजीब सी उनके अंदर कंफर्टेबल नहीं थे, वो कभी बैठ रहे थे, कभी इधर देख रहे थे, कभी इधर देख रहे थे। जब गुस्सा हुए और आधे घंटे तक विजनरी प्रधानमंत्री की अंग्रेजी सुन ली उन्होंने, तो हिंदी में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि नेहरू, तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं चाहिए? इसलिए मैंने कहा कि सत्तू खाने वाले जो आधी चम्मच चीनी की चाय पीते हैं, उन्हें कैसे पटखनी दे सकते हैं? जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हें कश्मीर चाहिए, क्योंकि वो तो धारा प्रवाह में बोल रहे थे, उन्हें अंदाजा ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हें कश्मीर चाहिए, उन्होंने कहा व्हाई नॉट। पटेल ने सैम मानेकशॉ के कान में कहा, आपको आदेश मिल गया, आप जाइए। ये जो कश्मीर आज देख रहे हैं, ये उस घटना का परिणाम है।